नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने तथा पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राज्य सरकार के बीच आज हुआ एमओयू विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान को नई रोडवेज बसों का सौगात दिया है। बजट में 1300 नई बसों को सौंपने की घोषणा की गई थी। इनमें से कुछ बसों को सड़क पर उतारने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। रोडवेज मुख्यालय से बैरवा ने 5 नई BS6 बसों को रवाना करने के लिए हरी झंडी दिखाया। साथ ही यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2022-23 में राजस्थान की गहलोत सरकार को केंद्र सरकार से कम सहायता मिली। जो वित्तीय सहायता मिलनी थी उससे 6,500 करोड़ रुपए कम मिले। दरअसल बुधवार को कैग ने ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखी। कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि वित्त वर्ष 2022-23 में गहलोत सरकार राजकोषीय घाटा 3% की सीमा में नहीं रख सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि FRBM अधिनियम कहता है कि सरकारों को राजकोष घाटे को GSDP के 3% की सीमा के भीतर रखना होगा। राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बुधवार को पंत कृषि भवन में कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम और राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य बजट एवं परिवर्तित बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की कार्य योजना के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समय पर करते हुए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को पहुंचाएं। धौलपुर में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है। विद्यालय में प्रवेश के लिए जागरूकता अभियान के बाद बच्चे पढ़ने आने लगे, लेकिन इस सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी सबसे ज़्यादा कर रही है। स्कूलों पर गौर करें तो यहाँ पर विषय अध्यापकों की सर्वाधिक कमी है। इसके अलावा सामान्य शिक्षक भी नहीं है। हालात तो ऐसी हैं कि स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए भी अधिकारी विभाग के पास नहीं है। जुलाई माह में रिक्त पदों के आंकड़ों पर गौर करें तो शिक्षा विभाग में 2000 पद विभिन्न विभागों में खाली चल रहे हैं। जयपुर महापौर ने जोन वाइज जनता से प्राप्त शिकायतों व उनके निस्तारण की कर्मचारियों से जानकारी ली। सीवर सफाई, CND वेस्ट, मृत पशुओं, आवारा पशुओं, खराब लाइट से संबंधित पिछले 2 माह में आई शिकायतों व उनके निस्तारण की जानकारी लेने सारी शिकायतों के संबंध में लोगों को फोन कर फीडबैक दिया। हालांकि कुछ शिकायतकर्ताओं ने असंतुष्टि भी जताई। इस पर महापौर ने अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। झुंझुनू गांवों व छोटे कस्बों के युवा अब फ्रेंच, जर्मन व जापानी सहित अनेक भाषाओं में बात करते नजर आएंगे। हिंदी व अंग्रेजी के साथ उनकी विदेशी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। विदेश के साथ विदेश में भी अनेक क्षेत्रों में करियर संवार सकेंगे। यह संभव होगा राजस्थान सरकार की ओर से शुरू होने वाली फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम के तहत। इस योजना के तहत राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे। यह कोर्स इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे। कोर्स करने के बाद उनको राजस्थान सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब इस प्रकार के कोर्स करने के लिए युवाओं को जयपुर, जोधपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। योजना के बाद उनको अपने गांव के निकट के जिला मुख्यालय पर यह सुविधा मिल जाएगी। भारत को इस बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप मेजबानी मिली है। इसका आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन ने बीते साल बीड़ बिलिंग में संपन्न पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप और पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप के सफल आयोजन को देखते हुए यहां वर्ल्ड कप कराने की हरी झंडी दी है। पंजाब के अमृतसर में सरहदी दौर पर पहुंचे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के काफिले की कार का एक्सीडेंट हो गया है। जानकारी के अनुसार पुलमोरा की तरफ से गवर्नर पुरोहित का काफिला घरिंडा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात CRPF जवानों की कार का टायर फट गया और संतुलन बिगड़ने के कारण कार डिवाइडर से जा टकराई। घटना में 3 CRPF जवानों को हल्की चोटें आई हैं।
पाली जिले के डोलाब गांव में हेमाराम सिरवी के परिवार पर बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला करने की घटना के 7 दिन बाद भी एक भी आरोपी नहीं पकड़े जाने से सिरवी समाज बुधवार को रैली के रूप में एसपी ऑफिस पहुंचा। उन्होंने एसपी चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के नहीं पकड़े जाने को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगले 3 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो सिरवी समाज के लोग धरना देंगे। राजसमंद के कुंवरिया कस्बे के पास वनाई गांव में शिक्षा सप्ताह के तहत स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रभारी गणेश कुमावत के अनुसार आज शिक्षा सप्ताह के तीसरा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर के खेल ग्राउंड में परंपरागत खेल खो खो, शतरंज, गिल्ली डंडा, सांप सीढ़ी का आयोजन किया गया। बच्चों को खेल और फिटनेस के महत्व को समझाते हुए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों को महत्व देना है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को झुंझुनू के करबला मैदान में शेखावटी के कारगिल योद्धाओं व वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार, राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने बताया कि सम्मान समारोह में राजस्थान सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, मेजर जनरल एजेबी जैनी, लेफ्टिनेंट जनरल एपीएस कटेवा, ब्रिगेडियर अजीत सिंह, पूर्व आईएएस अशफाक हुसैन, कर्नल शौकत अली अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जयपुर शहर में चुंडी महोत्सव व ध्वजा महोत्सव के आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय नाटानी परिवार समिति के राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद नाटानी ने बताया कि 11 अगस्त को जीर्ण माता के दरबार में चुनरी महोत्सव व ध्वजा महोत्सव के आयोजन किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। थिम्पू भूटान में आयोजित 8वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में जयपुर के अब्र भाटी ने कैडेट वर्ग में 63 किलो भार में रजत पदक और दीपिका के अंडर 21 महिला कुमिते वर्ग 50 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। मेडल विजेता अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा को राजस्थान कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश सोयल एवं महासचिव अनिल कल्याण ने बहुत बधाई दी और विजेता खिलाड़ियों को 5000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की। जयपुर में मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित सीएमएचओ कार्यालय सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस का जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में परिवार कल्याण के क्षेत्र में जिले के सेवा प्रदाताओं को उल्लेखनीय सेवाओं हेतु पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। निदेशक आरसीएच डॉक्टर सुनीत सिंह रानावत के मुख्य अतिथि और संयुक्त निदेशक जयपुर जोन डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने की। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।